बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूँ कुलसुम। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक मीठे की बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी, फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल की रेसिपी। और ये बहुत सिंपली और आसान तरीके से बनेगा, लेकिन बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कस्टर्ड तैयार करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने ली है आधा कप चीनी, आधा कप दूध लिया है मैंने जो कि रूम टेम्परेचर पे है, और आधा कप लिया है मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर। आप कोई सा भी कस्टर्ड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। तो चलें शुरू करते हैं अब अपने कस्टर्ड को बनाना। तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया है। तो ये देखें 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं इसको बॉईल होते हुए। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी ये चीनी। चीनी को आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ अच्छी लगती है तो आप इसमें और मज़ीद शामिल कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब 1 टीस्पून वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वैसे तो मैं वनीला कस्टर्ड ही यूज़ कर रही हूँ, लेकिन वनीला एसेंस से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं दूध के अंदर जो हमने अलग से निकाल लिया था आधा कप दूध, उसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर जो है वो शामिल करके उसको मैं मिक्स कर लूँगी और एक अच्छे सा मिक्सचर बना लेंगे इसका, ताकि कोई लम्स ना रहें। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल स्मूथ से एक मिक्सचर तैयार हो गया है। इसके अंदर कोई लम्स नहीं है, दूध भी बॉयल हो चुका है। और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं दूध में ऐड करूँगी और जल्दी जल्दी विस्क की मदद से इसको चला लेंगे ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो। कस्टर्ड को हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, इसको थोड़ा सा पतला सा ही पकाना है। और अब इसको मैं 1 से 2 मिनट पका के चूल्हा बंद कर दूंगी ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यहाँ पे मैं कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो भी सीज़न के आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे केले और सेब लिए हैं। ये मेरे पास एक छोटा टिन था फ्रूट कॉकटेल का, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। आधा कप मेरे पास क्रीम थी जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 तरह की जेली पहले ही बना के फ्रिज में रख ली थी और अच्छे से जम चुकी है ये। अब इसको मैं अपने कट कर लूँगी जिस तरह की भी मुझे शेप में चाहिए। छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लूँगी। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है, ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैंने बहुत पतली रखी थी, लेकिन ठंडा होकर वो थोड़ा थिक हो जाता है। तो अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्रीम भी ऑप्शनल है, लेकिन इससे बहुत अच्छा हमारे कस्टर्ड का टेस्ट आ जाता है, तो आप इसको ज़रूर ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा हमारा कस्टर्ड बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। और अब इसके अंदर मैं फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। केलों को और सेब को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। फ्रूट कॉकटेल का जो सिरप था उसको मैंने अलग कर दिया, उसको फेंकना नहीं है बल्कि उसको भी हम आगे काम में लेंगे। तो इसको भी अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और इसको अभी एक साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पे एक सर्विंग डिश में मैंने प्लेन केक जो है उसके पीसेस करके उसको सेट कर लिया है। और ये बहुत आसानी से आपको बेकरी से मिल जाता है ये फ्रूट केक। और इसको मैंने सोक कर लिया है, जो हमारा फ्रूट कॉकटेल का सिरप था उससे ये सोक कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं जेली की एक लेयर लगा रही हूँ, दोनों तरह की जेली आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो फ्लेवर। केक को सोक करने से ये होता है कि जब हम अपना कस्टर्ड इसके ऊपर डालेंगे और जब हम इसको सर्व करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा उसका टेस्ट आएगा और बिल्कुल सूखा सूखा नहीं रहेगा केक। और अब मैं इसके ऊपर कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था फ्रूट कस्टर्ड वो इसके ऊपर पूरा फैला दूँगी। अच्छे से सारा कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देंगे और ये हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बिल्कुल तैयार है। बस अब इसको हम 2 घंटे के लिए चिल करने के लिए, ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखें 2 घंटे के बाद हमारा फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल बिल्कुल तैयार है। इसको मैंने अच्छे से गार्निश कर लिया था। आप अपने हिसाब से जिस तरह का भी आपको पसंद हो आप कर सकते हैं।
तो ये रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़े की रेसिपी होती है ये, तो उसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।